और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की वजह से सभी सरकारी कार्यक्रम जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। जितने सरकारी कार्यक्रम वो सब रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और सीधे आपको लेकर चलेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से। इस समय हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मौजूद हैं। और जरा आशीष से ही जानते हैं किस तरीके से जो वीवीआईपीज हैं उनके पहुंचने का सिलसिला, नमन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का आप देख रहे हैं। हालांकि मौसम काफी खराब है आज दिल्ली में और सुबह से ही बारिश भी हो रही है। आशीष, रोमाना, थोड़ी सी आवाज़ में कुछ दिक्कत है, लेकिन जैसा आप जिक्र कर रही थी, बिल्कुल इस बात की अभी तक हमें जो सूचना है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आखिरी दर्शन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के निवास पर यहाँ पर पहुँचेंगे। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ कि पीछे देखें आप, सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षाकर्मी यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मोतीलाल नेहरू जो मार्ग है उस तरफ का गेट है डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर का, जहाँ वो रहा करते थे। इसके दूसरी तरफ भी एक गेट है जो कि जनपथ रोड की तरफ वाला द्वार है। कुछ लोग उधर से भी आ सकते हैं, लेकिन संभव है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ से इस गेट से दाखिल हों, क्योंकि अमूमन जनरली यहाँ पर जितनी भी एंट्री और एग्ज़िट होती थी वो इसी द्वार से होती थी, इसी गेट से होती थी। चूँकि बारिश तेज़ हो रही है और मौसम निश्चित तौर पर आप जैसा जिक्र कर रही थी कि अभी काफ़ी घने बादल हैं, ऐसा लगता नहीं कि बारिश कुछ देर रुकेगी। हो सकता है कि थोड़ा विलंब हो। 11 बजे वो कैबिनेट बुलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें औपचारिक तौर पर सरकार के जो 7 दिनों का जो स्टेट मॉर्निंग अनाउंस किया गया है उसकी रूपरेखा रखी जाएगी। उसको लेकर के तमाम जो फैसले होंगे वो सामने रखा जाएगा। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अचानक साल जा रहा है और 2024 के अंत में इस तरह की खबर आई है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के। जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं रोमाना, मैं आपको बताऊँ, सभी बहुत गमगीन हैं और इस ट्रैजिक लॉस को लेकर के सभी में बड़ी निराशा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इस तरह से अचानक चले गए। और जैसी कि जानकारी आई, बहुत कोशिश की गई थी एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा उनको रिवाइव करने की, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम और आप दोनों ही जानते हैं, अर्थव्यवस्था में हो, चाहे डिप्लोमेसी में हो, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में। मैं डॉक्टर जयशंकर का कल का पोस्ट पढ़ रहा था एक्स पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी, क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान उनके बहुत करीबी थे, उनके साथ बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम किए थे। हम अमूमन बात करते हैं उनके फाइनेंशियल डिसीजंस की 91 की, लेकिन उनके डिप्लोमेटिक एक्यूमेन को बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं किया जाता, जिसको किया जाना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद कल अपने पोस्ट में लिखा कि स्ट्रैटेजिक करेक्शंस जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में किए वो बड़े निर्णायक साबित हुए। तो ऑल इन ऑल, चाहे टेक्नोक्रेट की तरह से देखें, चाहे ब्यूरोक्रेट की तरह से देखें, आरबीआई के गवर्नर रहे, देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे, इकॉनमी को भारत के खोला, जिसका इम्पैक्ट हम आज तक देखते हैं कि भारत उसके बाद किस तरह से आर्थिक तरक्की की तरफ अग्रसर हुआ था। तो बहुत सारे रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, जो हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिलेशनशिप हम कह सकते हैं लव एंड हेट का रहा, ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन जनरली हम देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को एडमायर भी करते थे, एक दूसरे की लीडरशिप क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। यही वजह थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से हमने देखा कि एक बार अलग से बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, जिसका जिक्र भी उन्होंने किया कि आर्थिक तौर पर उनके एक्सपर्टीज़ को समझने के लिए, उनसे बेहतर तरीके से कंसल्टेशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह का आउटरीच किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा ज़रूर याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री, बतौर वित्त मंत्री, बतौर आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कई भूमिका निभाई। रोमाना, हम अगर याद करें तो काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी और काफ़ी चैलेंजेस भी उनके कार्यकाल के दौरान हुए थे, जिसको लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, चाहे वो तमाम स्कैम्स को लेकर के उनके पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने उन पर सवाल खड़े किए, या फिर जो सबसे बड़ा आतंकी हमला 2008 का मुंबई 26/11 हमला हुआ, उसके बाद जैसे दुनिया के पटल पर डॉसियर्स को उनके नेतृत्व में तय किया गया कि पाकिस्तान को कैसे तमाम फोरम पर एक्सपोज किया जाएगा। वो बड़ा शार्प डिप्लोमेटिक एक्यूमेन दिखाया इंडिया ने, जिसमें पाकिस्तान को पूरी तरह से
से आइसोलेट करने में कामयाब हुई थी मनमोहन सरकार, और उसके बाद उसी की कंटिन्यूटी में हम आज भी देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई टॉक्स या किसी तरह से बायलैटरल खेल भी नहीं किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन हमें याद है 2007-2008 का, उसके बावजूद उनकी आर्थिक नीतियां थी जिसमें किसी तरह से इंसुलेट करने में डॉक्टर मनमोहन सिंह कामयाब हुए थे, जिसके बाद भारत पर उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला था। उनकी जो FDI की पॉलिसी थी, उनकी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी थी, न्यूक्लियर डील को लेकर के उन्होंने जो पोजीशन लिया, उनकी सरकार गिरने तक की नौबत आ गई, लेकिन उन्होंने फर्मली डिसाइड किया कि नहीं, वो इस डील पर अमेरिका के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने फिर आगे आकर के उनका साथ दिया था। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी यादें हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल बतौर प्रधानमंत्री या उसके पहले, जिसको रिच कॉन्ट्रीब्यूशंस के तौर पर ज़रूर याद किया जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि तमाम स्कैम्स को लेकर के उन पर आरोप भी लगे। मुझे याद है कि हम तब रिपोर्टिंग किया करते थे प्रधानमंत्री कार्यालय की, और इस तरह की भी बात सामने आई थी कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से कोल स्कैम में पूछताछ भी की जा सकती है। उसको भी उन्होंने ग्रैपल किया। अक्सर जर्नलिस्टों के साथ बड़े ही एक्सेसिबल थे। मैं कल भी कह रहा था चित्रा से कि एक तरह से वो रिपोर्टर्स डिलाइट थे। मुझे खुद भी याद है कि जितनी बार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह से मैंने बात करनी चाहिए, बहुत ईजिली वो, अगर उनको कॉल आउट भी कर दें तो वो वापस मुड़ करके आपके साथ आ जाते थे। कई फॉरेन ट्रिप्स मैंने उनके साथ की, बहुत एक्सेसिबल थे। तमाम सवाल आप करिए, उसका फोर्थ कमिंग तरीके से जवाब देते थे। तो बहुत हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर थे। सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली भी अगर हम देखें, उनका जो पर्सनल बॉन्ड था ग्लोबल लीडर्स, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे व्लादिमीर पुतिन हो। ABP न्यूज आपको रखे आगे।